राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ मांगलिक दिशाएं वर्णन। कोई काम के लिए किसी पास तुम जाओ, दूध मादक से वो नहीं, अपशकुन यही कहाओ। कोई काम के लिए किसी व्यक्ति के पास जाने का कारण बने, तब दूध, मदिरा यानी मादक पदार्थ आदि का सेवन करना नहीं, यानी खाना पीना नहीं, अन्यथा इससे अपशकुन होता है। शनि रवि सोमवार है जी के, सूरज श्वास चलत जो नी के। रवि पान सुपारी खावा, यह जो मंगल वस्तु बतावा। सोम कांच मुख आपन जोई, शनिश्चर घृत खावो जो सोई। दक्षिण पश्चिम जाओ तुम ताही, तो पुनि काम सुफल होय जहाँ। मंगल बुध गुरु शुक्र है सोई, उत्तर पूर्व जावते होई। शनि रवि और सोमवार के दिन सूर्य सवर प्रधान है। रविवार के दिन पान सुपारी खाने से अच्छा मंगल होता है। सोमवार के दिन अपना मुख कांच व अरीसा में देखने से शुभ होता है। शनिवार के दिन थोड़ा घी खाना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यह दिन को जाने से काम सफल होता है। मंगल बुध गुरु और शुक्र यह दिनों में उत्तर और पूर्व में जाने से काम सिद्ध होता है। मंगल घाना बुध मिष्ठाना, गुरु गुड़ खाए तुम जाना। शुक्र दही पान जो किन्हा, तो वह काम सुफल होय लिन्हा। चंद्र सवर चलत जे जानो, तब तुम आगे करो पयानो। एक स्वर महतत्व है वाचा, ये ने लखे गुरु का वाचा। स्वर तत्व लगन नक्षत्र तिथि जानी, सब ही काम सफल होय मानी। मंगलवार को धाना, बुधवार को मिष्ठान, गुरुवार को गुड़, शुक्रवार को दही खाना। यह सब वस्तुएं मंगलमय है। यह 4 दिन को चंद्र स्वर कार्य में बलवान है। एक स्वर में 5 तत्व चलते हैं, उसको गुरु के सच्चे भक्त पहचानते हैं। स्वर तत्व लगन तिथि वार यह सब उत्तम मिलते हैं तो सब काम सफल हो जाता है। स्वर तत्व का साधना बड़ मुश्किल सो जोय, गुरु मम भेद प्राप्त करी, साधन करे जो कोई। श्वास और तत्व का साधन करना बहुत मुश्किल है, किंतु गुरु द्वारा से भेद प्राप्त करके जिज्ञासु वह साधन कर सकते हैं। नीचे लिखा वस्तु सब आही, दर्शन होय काम सिद्धि ताही। गाय विप्र दुहु दूध है मोती, हाथी घोड़ा छत्र ते ज्योति। भाग्यवान जो पर उपकारी, राज प्रधान मृग तलवारी। पतिव्रता भक्ति में मन सोई, सोहागिन जात गमय को होई। कोई प्रकार शस्त्र है ताही, कन्या स्त्री बालक लिए आही। पानी घड़ा चांदला जानो, मंगल काम बतावत मानो। मोर मराल शुक्र कोयल ताही, पवित्र स्त्री संत भक्त जो आही। निम्नलिखित सकल पदार्थों के दर्शन से शुभ शकुन होता है, मंगलकारी होता है। गाय विप्र दूध दही मोती हाथी घोड़ा छत्र ज्योति प्रकाश भाग्यवान परोपकारी व्यक्ति राजा प्रधान तलवार पतिव्रता भक्तिवान स्त्री सुहागिन कोई भी जाति की हो, अनेक प्रकार के शस्त्र कन्या बालक लेकर खड़ी हुई स्त्री, पानी भरा घोड़ा घड़ा चांदला तिलक, यह सब पदार्थों मंगल रूप है, शुभ शकुन देने वाले हैं। मोर मराल पवित्र संत भक्त गुरु यह सब के दर्शन होने से बहुत अच्छा है।
तोप बंदूक आवाज है सोई, मेघ गर्जना मंगल होई। फूल सुगंध बरसेती चमेली, कमल गेंद गुलाल की बेली। नारियल केला पान सुपारी, जामुन अमरुद नींबू अनारी। आम आदिक फल बहु जेहि, जोई स्वाद बहु आवत तेहि। हरद दूब लिली पूनी आही, अछत दही होए जो ताही। तो बंदूक की आवाज़, बादल की गर्जना, बिजली की चमकार, फूल सुगंध चमेली कमल, हजारी गुलाब मोगरा, नारियल पान सुपारी, जाम्बू जामफली, नींबू अनार आम आदि जो बहुत स्वादिष्ट है। हरद लीली दूब चावल दही ये सब मंगल रूप है। पानी भरा घड़ा मह सोई, ऊपर आम का पत्ता होई। साहित्य करन निकलो तुम घर से, ध्यान करो इष्ट का मन से। तो पुनि काम सिद्ध होई दोरा, सत्य कहूँ लिख कागज कोरा। ऊपर वस्तु जो लिखी आए, मंगल रूप कहावत जाए। पानी भरे हुए घड़े पर आम के पत्ते हो यह मंगल वस्तु है। कोई कार्य करने से पहले इस देव का ध्यान करके घर से निकलने से तथा यह सब वस्तुओं के दर्शन करने से कार्य सफल होता है। यह सब वस्तुएं मंगल रूप है या शुभ शकुन देने वाले हैं। सबसे साहित्य वह बड़ा, जो पवित्र मन होय। पर नारी चोरी तजो, झगड़ा मत न सोई। सबसे सात बड़ा मुहूर्त यह है कि जिसका मन पवित्र है, पर नारी गमन नहीं है, चोरी नहीं करते हैं, झगड़ा मत अहम नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के दर्शन से कार्य सफल होता है। ईश्वर भक्ति महचित राखी, पवित्र दुखी की सेवा भाखी। पर उपकार धन मन जाया, सब ही काम सिद्ध होय आया। तुमरे भूल दुख है जो कोई, बड़ असगुन तुम जानो होई। बड़ी भयंकर हाय जो ताही, गरीब पवित्र का जानो आही। लोहा कठिन भस्म होए जाई, फूंक चाम का जानो आई। ईश्वर भक्ति में, पवित्र दुखियों की सेवा में और परोपकार में जिनका मन लगा है, उन्हीं के सकल कार्य सिद्ध होते हैं। अपनी भूल से किसी प्राणी को दुख होता हो तो वह शुभ है, यानी वह दुखी करेगा। गरीब दुखी पवित्र आदि व्यक्ति को यदि अपनी भूल से दुख आता हो तो उनके भयंकर हाय अधिक दुख देती है। अर्थात लोहा बहुत कठिन है, किंतु अग्नि में चमड़े की फूंक से वे पानी जैसा प्रवाही हो जाता है, गल जाता है। इन व्यक्ति को जुख दिन्हा, देनहार दुख अपने से लिन्हा। इनके पक्ष ईश्वर है नीके, न्याय नित जानत फल जी के। अपने राह कांटा जो राखा, वो ने मार्ग फूल जो भाखा। तुम्हिन फूल मिलेगा सारा, उन्हें कांटा जानो बड़धारा। संत भक्त की यही बड़ाई, नीचों का जो करे भलाई। यह लाचार व्यक्ति को जो दुख देते उनको पाप लगता है, अर्थात उनके पक्ष में न्याय करता महान शक्तिमान ईश्वर है। वे सब जानते हैं। इससे अपने मार्ग में जो कोई कंटक आच्छादित करे तो भी अपने को उनके रास्ते में फूल रखना चाहिए, कंटक नहीं। तुम्हारे फूल के बदले में तुमको अच्छा फूल ही मिलेगा, और जिन्होंने अपने राह में कंटक रूपी कष्ट रुक दिया है, वे खुद ही कंटक रूपी कष्ट दुख प्राप्त करेंगे। संत भक्तों की यही सर्वश्रेष्ठ बड़ाई है कि वे नीच भावना वाले व्यक्तियों को भी बुरा नहीं इच्छते हैं, बल्कि भला मांगते हैं। जैसे कर्म तुम किया है, फल वैसे जो पाओ। कर्म की गति विचित्र थे, संत शास्त्र सब गाओ। प्राणी मात्र अच्छे बुरे कर्म करते हैं और किए हुए कर्मों का फल वे भोगते हैं। कर्म की गति विचित्र गहन है, ऐसा संत और शास्त्र पुकार के कहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड सो कहयु, अनंत जीव ते ही मह जो रहयु। अनंत जीव अनंत क्रम काहा, शुभ अरु अशुभ बहुत है गाहा। तिल तिल कर्म की लेखा लेहि, अनंत जीव का जानो तेहि।
एक जीव एक मिनट मह सोई, कर्म ही करत बहुत जो होई। ऐसे जानो अनंत जीव ताहि, अनंत कर्म करत है आही। ईश्वर ने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की है। वह अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं और वे अनंत जीवों के कर्म शुभ अशुभ का लेख ईश्वर लेते हैं। एक जीव एक मिनट मात्र बहुत कर्म करते हैं। इस प्रकार अनंत जीव अनंत कर्म करते रहते हैं। यह सब जीव वार न पारा, कर्म अनंत गिनय को तारा। कर्म शुभाशुभ जो लिखी राखा, सबको दे वही फल चाखा। एक बात बड़ अचरज मानो, वह शक्ति कितनो बलवानो। सबकी संभार लेते हैं सोई, अनंत कोट ब्रह्मांड जीव होई। हम तुम बीच वह शक्ति रमतो, कोई भेद जानी नहीं सकतो। यह सब अनंत जीवों के कर्मों का कोई पार नहीं है और उन्हीं के कर्मों की गिनती नहीं है। और वह महान शक्तिमान जो ईश्वर है, उनकी महान शक्ति कोई जान नहीं सकता है। जो प्रभु जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का हिसाब किताब करके उसका अनंत प्रकार से शुभ अशुभ कर्म फल देते हैं। एक आश्चर्ययुक्त बात जानने योग्य है कि जो विचित्र और अचरज युक्त है, ईश्वर की शक्ति कितनी महान बलयुक्त है कि जिनको कोई जान नहीं पाते हैं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों को संभाल लेते हैं। हमारे तुम्हारे घट में व बीच में जो शक्ति विद्यमान है, उनका कोई भेद नहीं जान सकते हैं। वह पुरुष को धन्य है जो रचना बड़कीन, सब घट माही विराजही, है सब हीन सुभीन। वह पुरुष ईश्वर को धन्य है कि जिन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की है और अनंत जीवों के घट में वे विराजमान हैं, फिर भी सबसे अलग है, भिन्न है और सबकी संभाल रखते हैं। इति श्री मंगलिक वस्तुओं तथा कर्मों का वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।